इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पदम कुमार, सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी। मुंबई से स्वाति जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री निमित्त नैमित्तिक हमारे जीवन में किस प्रकार काम करते हैं, कोई सरल उदाहरण के साथ समझाएं। सारी दुनिया निमित्त नैमित्तिक संबंध पर ही चलती है। बिना निमित्त के उपादान कभी भी कार्य कर ही नहीं सकता, चाहे पारमार्थिक कार्य हो चाहे सांसारिक कार्य हो। हर कार्य के लिए कोई ना कोई निमित्त चाहिए। सम्यक दर्शन भी प्राप्त करना है तो उसे गुरु रूपी देशना लब्धि चाहिए, यही निमित्त है। चारित्र ग्रहण करना है तो भी हमें बहुत सारे निमित्त चाहिए। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो केवली का पादमूल चाहिए। मोक्ष जाना है तो वज्रवृषभ नाराज संघनन चाहिए, मनुष्य गति चाहिए, संगी पंचेंद्री पना चाहिए, आर्य खंड चाहिए। तो ये सब निमित्त ही हैं। सांसारिक दृष्टि से देखो तो आपके संसार के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तुम अकेले समर्थ नहीं हो। आपको भूख लगी है, भोजन मिला करना है, रोटी चाहिए। मकान बनाना है, पैसा चाहिए। सब चीज में ऐसा संसार का कोई भी कार्य नहीं है। कार्य का स्वभाव ही है बाहे तरोपादि समग्र तेयम कार्य श्रुति द्रव्य गत स्वभाव। ये वस्तु का स्वभाव है कि बाहे तरोपादि समग्र तेयम, बाह्य और इतर यानी अभ्यंतर, जब तक ये दोनों कारण मौजूद नहीं होंगे कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए सारी दुनिया का परिणमन निमित्त नैमित्तिक रूप से है। सिद्ध परमेष्टि भी हैं, उनका परिणाम भी नैमित्तिक है। यदि काल द्रव्य उनका सहयोगी नहीं बने तो परिणमन नहीं कर पाए, उनका निमित्त है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, उनके बिना उनका परिणमन नहीं हो सकता। काल द्रव्य का आलम्बन है और उनको वहां पर कौन रोके हुए है? अधर्म द्रव्य। सिद्ध दिशला के अंदर जो भगवान रुके हुए हैं वहां अधर्म द्रव्य के कारण रुके हैं। आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? धर्मास्थि काया भावात, आकाश द्रव्य में अवगाहन लिए हैं। तो कहीं ना कहीं से हर वस्तु को एक दूसरे के आलम्बन लेना पड़ेगा। 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य का भी आलम्बन जीव छोड़ देवे, वो अपने कार्य में सफल नहीं कर सकता। 6 द्रव्यों का, हर द्रव्य का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी का साधक के रूप में, किसी का बाधक के रूप में, लेकिन कोई ना कोई उसका निमित्त है। हिसार हरियाणा से अनीता जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री हम जानना चाहते हैं मोह और राग में क्या अंतर है और हम मोह को कैसे जीत सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, कृपया समाधान। आगम की भाषा में मोह एक सामान्य है जिसके 2 भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। कहीं कहीं अध्यात्म ग्रंथों में मिथ्यात को मोह के नाम से पुकारा गया। मोह यानी मिथ्यात, राग द्वेष यानी राग द्वेष। जहाँ 3 के नाम आते हैं, मोह एवं राग द्वेष, वहाँ मोह का अर्थ मिथ्यात रहना, राग द्वेष का अर्थ चारित्र मोहिनी लेना। लेकिन सामान्य कक्षा में कर्म सिद्धांत में मोहिनी कर्म, मिथ्यात और राग और द्वेष, इनको मिलकर के बनता है। तो इन दोनों में
किसी अपेक्षा से भेद है, सामान्यता दोनों एक ही है। छत्तीसगढ़ पेंड्रा रोड से वेदचंद जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री दिगंबर जैन साधक मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को रखकर साधना के पथ पर बढ़ते हैं, सम्यक रत्नत्रय का पालन करते हैं। पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी कृत पंचविंशतिका के एकत्व सप्तति खंड की 53वीं गाथा में बताया है कि मोह के कारण इच्छा अभिलाषा की उत्पत्ति होती है। अभिलाषा का निषेध करते हुए बताया है कि मोक्ष मार्ग के पथिक को भी मोक्षाभिलाषी होना मोक्ष पथ की बाधा है। महाराज जी इसको विस्तार से कृपया समझाएं। अभिलाषा एक होती है दो प्रकार की, एक लक्ष्य रूप अभिलाषा होती है और एक साधन रूप अभिलाषा होती है। लक्ष्य रूप अभिलाषा तो ठीक है, लेकिन उस अभिलाषा को साधना के समय भी रखें। जैसे उदाहरण के रूप में आपको शिखर जी जाने की अभिलाषा है, तो कहाँ जा रहे हैं? शिखर जी जा रहे हो। आपने टिकट खरीदा, वहां तक शिखर जी ठीक है। अब उसके बाद अब तुम्हें गाड़ी प्लेटफार्म में जाना है, किसी ने पूछा भाई कहाँ जाना, बोले शिखर जी। अब शिखर जी भूल जाओ, अब देखो प्लेटफार्म नंबर, कौन सी गाड़ी में बैठना है। अब तुम कुछ बोल ही नहीं रहे, नहीं हमें तो शिखर जी जाना है। तो पूछा भाई आपको कहाँ जाना है, बोले शिखर जी जाना है। अब शिखर जी जाना है तो प्लेटफार्म, बोले फलाने 2 नंबर पर प्लेटफार्म चले जाओ, बोले 2 नंबर प्लेटफार्म पर नहीं जाना, मुझे शिखर जी जाना है। अरे भाई 2 नंबर प्लेटफार्म पर जाना ही पड़ेगा, बोले मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे 2 नंबर प्लेटफार्म का टिकट ही नहीं, मेरे पास तो शिखर जी का टिकट है। अब स्टेशन पर गाड़ी में पहुंच रहे, तो बोले साहब कहाँ जा रहे हो, कहाँ बैठ, बोले शिखर जी। बोले गाड़ी सीट नंबर इस पे बैठ जाओ, बोले नहीं उस डिब्बा नंबर पे थोड़ी जाना मुझे। तो ये ऐसा कभी हो, इसीलिए जैनाचार्य कहते हैं लक्ष्य एक बार बनाओ, फिर उसके बाद साधना में आप जीना चढ़ रहे हैं मंजिल के लिए, लेकिन जीना चढ़ते समय आपको मंजिल की याद रखना है कि सीढ़ी का याद रखना है? सीढ़ी का। और सीढ़ी को याद ना करके मंजिल को याद रखा तो गिर जाओगे। चढ़ते समय ध्यान रख लिया कि मुझे मंजिल पर जाना है, अब जैसे ही चढ़ने लग जाओ अब तुम्हें सीढ़ी याद रखना है, ये सीढ़ी कैसी है, पैर सावधानी से, अब मंजिल भूल ही जाओ, ध्यान में भी मत लाओ। यदि सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते भी तुम मंजिल में उपयोग लगाओगे तो सीढ़ी से गिर जाओगे। इसलिए वहां पर कहा गया है कि मोक्ष की अभिलाषा भी मोक्ष में बाधक है। क्यों अभिलाषा करें, हम कर्मों का क्षय कर रहे हैं। हमारे पूज्यवर कुंद भगवान ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम कर्मों का क्षय करो, कर्मों का क्षय करना, क्योंकि तुम्हारा ये दुश्मन है कर्म, इसको पछाड़ दो, फिर क्या मिलेगा उसकी चिंता मत करो। और यही तुम्हारे अन्य दर्शनकारों में कहते हैं, फल की चिंता मत कर रहे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। ऐसा गाना आता ना, फल की चिंता मत करो, मात अपना कर्तव्य पूरा करो। पढ़ाई करना है तुम्हें, पास होने की चिंता मत करो। पास तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में पढ़ाई है। मुझे पास होना है, मुझे पास होना है। पढ़ाई करना है कि नहीं? नहीं, मुझे पास होना है। तो भाई पढ़ाई तो कर, नहीं पढ़ाई नहीं करना, मुझे पास होना है। तो आचार्य कहते हैं तुम अनंत अनंत काल तक पास होने की इच्छा करो और पढ़ाई नहीं करो तो नहीं होगा। अब दूसरी रट लगाओ, मुझे पढ़ाई करना है, पास होना है कि नहीं वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में क्या है? पढ़ाई करना। बस ये वहां दृष्टि रखी गई कि तुम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करो, मोक्ष की अभिलाषा मत करो। मोक्ष तो मिलता है, पुरुषार्थ फल में नहीं किया जाता, बीज में किया जाता है। आपने गेहूं बो दिया तो बोने में पुरुषार्थ, सब में पुरुषार्थ, अब उसके अंदर जब फल लगेंगे उसमें आपका क्या पुरुषार्थ है? कोई पुरुषार्थ नहीं, फल तो अपने आप आता है। इसलिए निर्विकल्प दशा को प्राप्त करने के लिए और वर्तमान समय पर्याय में स्थित रहने के लिए ये जरूरी है, इस अपेक्षा से कहा गया। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है,
गुरुवर, कुछ मंदिरों में गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की सूचना होती है और अदर धर्म में भी कुछ मंदिरों में गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की सूचना होती है और अन्य धर्मों में भी ऐसा ही है, जबकि तीर्थंकरों को जन्म देने वाली ही महिला होती है। तो ऐसा प्रमुख कारण क्या है, कृपया सुनाएं। तीर्थंकर को जन्म देने से महिला पुरुष नहीं हो गई, महिला तो महिला ही रहेगी। अरे तीर्थंकर को जन्म दे दिया तो क्या, और तीर्थंकर जन्म जो गर्भालय में बैठे उन तीर्थंकर को जन्म नहीं दिया, एक बालक को ही तो जन्म दिया है। तो बालक के गर्भगृह में माता जा सकती है, अरहंत भगवान के गर्भगृह में नहीं। तो को फिर ऐसे जो प्रश्न आते हैं, फिर मेरा सवाल तुम आगम से तो समझोगे नहीं, फिर तुम सुधा सागर पुराण से समझ पाओगे। पहले ये बताएं, माता को जन्म दिया है बालक ने, ठीक दिया है, वो बालक था कि अरहंत था? पर तो बालक के गर्भगृह में जाने को कहां मना किया हमने? अरहंत भगवान के। इसका मुझे एक जवाब दो। माता बचपन में भी है और बड़ा हो जाए बालक तब भी वो मां है कि नहीं? तो छोटे से बालक को मां बिना वस्त्रों के अपनी गोदी में लेती है कि नहीं? नग्न लेती है कि नहीं? बड़े होने पर शर्म क्यों करती है? क्यों अब मां नहीं रही क्या? जवाब दो। अब क्या मां नहीं है? फिर शर्म क्यों? छोटे बालक में तो शर्म नहीं की थी आपने। छोटे बालक जब था वो तो नग्न ही आप गोदी में खिलाया, कपड़े पहनाए, नहलाए। बालक वही है कि दूसरा? बड़ा हो जाने के बाद मर्यादा क्यों? बड़ा होते ही मर्यादा क्यों? मां बेटे के सामने नग्न नहीं जाएगा। बचपन में कोई शर्म नहीं थी, बड़ा होने के बाद क्यों? और दोनों मर्यादा क्यों बना रहे? मां तो अभी भी है और मां तो कल भी थी, लेकिन मर्यादा है। बेटा बड़ा हो जाने के बाद मां की मर्यादा अलग हो जाती है और बेटे की मर्यादा अलग हो जाती है। दोनों मां बाप पवित्र हैं, ये भी मत समझना कि गलत भाव है। मां का भाव कभी गलत होता ही नहीं और बेटे का भाव भी कभी गलत होता नहीं। दोनों पवित्र हैं। मैं दोनों की पावनता पर संदेह नहीं कर रहा हूं, दोनों पवित्र हैं, बहुत पावन हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा है। बस ऐसे ही है, बालक को जन्म देना आपके बालक के समान है कि उसको गोदी में उठा लेते हैं नग्न अवस्था में। वही बालक बड़ा होने के बाद मर्यादा है। बस यही है कि बालक को मां ने जन्म दिया है, तीर्थंकर को बालक को दिया है, अब वो अरहंत भगवान बन गए, अब मर्यादा है। अब गर्भालय में नहीं जाएगी, क्योंकि गर्भालय में छोकरा नहीं है, गर्भालय में देवादिदेव जिनेन्द्र देव है। अब मर्यादाएं चालू होंगी। जैसे जैसे गुण बढ़ते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, साधना और चारित्र बढ़ता जाता है, वैसी वैसी मर्यादा होती जाती है। दूसरा उदाहरण, कोई एक ग्रस्त मुनि बन गया, तो पत्नी के साथ तुम लोग एक दूसरे को छू तो लेते हो ना? गाड़ी में बैठे तो पास पास बैठ जाते कि नहीं? बैठ जाते। तो महाराज बनने के बाद वो स्त्री छूने में क्या, पत्नी तो है, अब क्यों नहीं छू सकती? चलो मां तो छू सकती है, वो तो मां है जन्म देने वाली। नहीं, अब गुण बढ़ गए हैं, वो मुनिराज बन गए हैं, परम पूजनी बन गए हैं, साधु परमेष्ठी बन गए हैं। अब ग्रस्त जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसलिए तीर्थंकरों को जन्म देने से स्त्री कोई पुरुष नहीं बन गई, स्त्री तो स्त्री ही रहेगी। उसकी मर्यादाएं हैं, उसकी सीमाएं हैं, तो ये मानना चाहिए महानुभाव। यही तो सब लोग कुतर करते, अरे स्त्रियों से मना कर रहे, स्त्रियां तो तीर्थंकरों को जन्म देती हैं। और पहली बात, तीर्थंकरों को जन्म देने वाली एक माता, चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तीर्थंकर की मम्मी आएगी तो हम विचार कर लेंगे, चलो लाओ, चलो कोई बात नहीं,
चलो कोई बात नहीं, आप तीर्थंकर की मम्मी लाओ, मैं गर्भालय में तीर्थंकर की मम्मी को नहीं रोकूंगा बस, लेकिन और छोकरों की मम्मी को नहीं जाने दूंगा, ध्यान रखना। तीर्थंकर की माँ भी माँ होती है, लेकिन वो भी मर्यादा में होती है, उसका भी ऐसा होता है। लेकिन वो कहा, लोग कहते हैं महारानी चेलना ने महाराज को छुआ था कि नहीं, सर बटाया था। मैंने कि पहली बात तो ऐसे महाराज लाओ पहले, जो रात भर जिनके गले में सांप डला रहे, पहले सांप डालो। हाँ देखो, मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूं। फिर सारे शरीर में चींटियां हो जाए और चींटियां पूरे शरीर को खा ले, खून खून हो जाए, और महाराज सुबह तक निष्कंप होकर के ध्यान होकर के बैठे रहे, ऐसे पहले महाराज लाओ। मेरे ऊपर प्रयोग मत करना, नहीं, गलत बात। और दूसरी बात, महारानी चेलना जैसी नारी लाओ, जिनको सारे ससुराल वाले मिथ्या दृष्टि, विपरीत आचरण वाले इतनी यातनाएं दी, लेकिन उसने अपना एक भी नियम नहीं तोड़ा, ना रात में खाया, ना कुदेवों को पूजा, कुछ नहीं अपने नियम में, और एक दिन अपने पति को सम्यक दृष्टि बना के छोड़ा। ऐसी चेलना लाओ, फिर हम तुम्हें वीआईपी छूट दे देंगे। महानुभाव, ना आज वो साधना है, ना आज वो वो है। आज हर चीज में मर्यादा रखना ही चाहिए। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम, महिला और पुरुष की दूरी सदा होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अपवाद के बहुत सारे चांस हैं। आप कहें कि नहीं, एक बार एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, बोले महाराज जी आपको, महाराज हम भैयावृत्ति करते, हमारी पत्नी भैयावृत्ति करे तो आपको क्या डर है? इसका अर्थ है कि आपकी दीक्षा कच्ची है, कि आपको डर लगता है कि हम भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारे मन में राग जाग जाएगा, हमारे मन में वासना जाग जाएगी, इसलिए आप स्त्रियों से दूर भागते हो। यदि आपका भीतराग मतलब क्या बोलते, विराग पक्का है, यानी आपकी भीतरागता पक्की है, तो आप स्त्रियों से क्यों डरते हो? आपको स्त्रियां छुएं भी, भैयावृत्ति करें, तो भी आपको क्या डर है? आपका तो मन दृढ़ होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा ये बात है, ध्यान रखना, ये विद्यासागर का चेला है। मैंने कहा महानुभाव, मेरी तरफ से तो कोई आपत्ति नहीं है। तो बोले महाराज जी क्या बोल रहे हो? मैंने कहा क्या तुम मुझे डरा रहे हो क्या? मेरे लिए क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं भ्रष्ट होने वाला नहीं हूं, मेरे में विकार भी जागने वाला नहीं है, हजारों स्त्री आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा ये बात है, तो महाराज जी देखो मैं बुला ही लूंगा। मैंने कहा डरा किसको रहा? तेरी बेबी से तू डर, मैं क्यों डरूं? कि महाराज जी देखो मैं बुला ही लूंगा, और एक तरफ मैं भैयावृत्ति करूंगा, एक तरफ मेरी पत्नी करेगी। जयपुर की घटना है। मैंने कहा मैंने मना कब किया? कहीं महाराज जी देखो फिर सोच लो। मैंने कहा मुझे क्यों डरा, तू डर। फिर मैंने कहा सुनो, आप मेरी भैयावृत्ति करने अकेले भी आ जाते हो कि नहीं? आ जाते। रात के 10 बजे भी एक पुरुष महाराज की भैयावृत्ति कर सकता है कि नहीं? बोलो। बिल्कुल अकेला कोई नहीं है। अब अदरवाइज अकेले महाराज के 10 बजे भैयावृत्ति करके आपकी पत्नी हमारे कमरे में से निकलेगी। जब देखो बड़ा पक्षपात, जब तुम अकेले आ सकते हो तो वो भी अकेली आएगी। उस समय तुम सहन कर पाओगे और तुम्हारी ये समाज सहन कर पाएगी? बोले महाराज ये तो सहन नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा तुम्हारे कारण से मैं बच रहा हूं, नहीं तो तुम्हारी आफत हो जाएगी। अपवाद होने में देर नहीं लगना। हमारे शास्त्रों में भाई बहन थे पूर्व अवस्था में, वो बैठे थे तो भी संसार की आंखें पवित्र नहीं है। संसार कई बार हम लोगों के लिए, तुम लोगों की बुरी दृष्टि के कारण से हम लोगों को सावधान रहना पड़ता है, अन्यथा बहुत बड़े अपवाद होने में देर नहीं लगना। कितने % लोग, खुली कह रहा हूं स्पष्ट, रात के 10 बजे मेरे कमरे में से, किसी साधु के कमरे में से एक अकेला लड़का निकला। लड़का, किसी कोई विकल्प आया?
बोलते नहीं हो कैलाश जी? अच्छा, आप देखो, अब कोई बच्ची लड़की निकली जवान कमरे में से और तुम बाहर बैठे थे सब लोग, अब गड़बड़ मत करना, देखो डरो मत, बोल दो, कैसा लगेगा? बोलो ना, बोल भाई ज्ञान जी बोल, है कैसा लगेगा? बहुत बहुत बुरा हर व्यक्ति करेगा। ये क्या है महाराज, ये क्या तरीका है? नियम से अपवाद हो जाएगा और होना ही चाहिए। इसलिए ओ मेरी देवियों, ओ माताओं, होड़ मत करो, हम मुनियों को निर्दोष बचे रहने दो, तुम थोड़ी दूरी रहो तो अच्छा है। हाँ, क्योंकि कोई घटना ना भी घटे तो अपवाद तो हो ही जाएगा, बदनामी होने में कोई नहीं, और बद से बदनाम बुरा होता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात प्रथम जिज्ञासा के लिए श्रीमान संजय जी गदिया और दूसरी तरफ से सरिता जी कोठारी विजयनगर तैयार रहे। ये आज महाराज श्री के आर के उपलक्ष्य में शांतिलाल जी, हेमंत कुमार जी, यशवंत कुमार जी गोयल परिवार ने 11 ग्राम सोने की अंगूठी जो मंदिर में वेदी का काम हो रहा है सोने के लिए, उसके लिए दान स्वरूप प्राप्त हुए हैं। संजय जी गदिया। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हमको आवा के अंदर पूरा सहस्त्रकूट जिनालय बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे को गदिया परिवार को पूरा एक सहस्त्रकूट जिनालय बनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ आपके आशीर्वाद से, और इसी का पंचकल्याण कल से शुरू हो रहा है। और इसी पंचकल्याण में हम तीनों भाइयों को जो मुख्य पात्र होते हैं, सौदम, इंद्र, महायज्ञ नायक और कुबेर का बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो महाराज जी, ऐसा क्या पुण्य है हम तीनों भाइयों का या हमारे परिवार का? 5 उंगलियां घी में है संजय बाबू। पहली बात तो सहस्त्रकूट जिनालय बनाना, जिसके अंदर भगवान के 1008 गुण होते हैं, उन एक एक गुणों को लेकर एक एक मूर्ति की स्थिति स्थापित की गई। जो समोषण की चर्चा जीवनधर चरित्र में और श्रीपाल चरित्र में आई, जो देवों के लिए सबसे ज्यादा प्रिय था, दोनों घटनाओं में जीवनधर चरित्र में और श्रीपाल चरित्र में एक ऐसे देवों के द्वारा प्रिय क्षेत्र था जहां देवों ने उस कबाड़ों को बंद करने पर एक बहुत बड़े पुण्यात्मा की परीक्षा की। जीवनधर और श्रीपाल के जाने पर वो कपाट खुले। सहस्त्रकूट एक साथ 1008 मूर्तें अभी मैं देख कर आया हूं। ऐसा लग रहा है वो सबसे फीका मंदिर था और आज पूरे आमा में सबसे अच्छा मंदिर लग रहा है। नंदीश्वर और समोषण से भी उसका अभी पूरा 2-3 दिन में और सब सीख हो जाता है। अब समय तो कम रहता ही है। और ये स्थिति में, और तीसरी बार अभी तक सन 1975 के बाद हमने एक परिवार के मुख्य 3 पदों पर बैठा हुआ कोई पंचकल्याणक ना देखा है, ना सुना है, ना हुआ है कि कोई एक पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र, यज्ञनायक और कुबेर बना हो। 1975 में जरूर एक बार ऐसा पंचकल्याणक हुआ था, तो एक ही परिवार के सारे परिवार के लोग, ऐसा एक हुआ था, सारे परिवार के लोग ही उसमें इंद्र थे, कोई दूसरा था नहीं। और व्यापक इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, कम से कम उसका विस्तार 4-5 किलोमीटर में फैला था। रहेली के अंदर एक वहां पंचकल्याणक हुआ था, बहुत किलोमीटर में, 4-5 किलोमीटर के मैदान में, नदियों के बीच में पंचकल्याणक था। और उसमें सारे पात्र जितने थे सब पूरे एक ही परिवार, पूरा पंचकल्याणक। अब 5 किलोमीटर में फैला हुआ पंचकल्याणक कितना विशाल होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और वो एक ही परिवार ने कराया था पूरा पंचकल्याणक, सारा
इंद्र सौधर्मेंद्र भी, कुबेर भी, यज्ञ नायक, महा, सब उसके परिवार के थे। परिवार में आने बेटी बहू कुंवर साहब वगैरह जो होते ना तुम्हारे, सबका बना बाहर का एक, लेकिन आमंत्रण पूरे भारत का था। आमंत्रण क्या था? पूरे भारत का था। उसके बाद तो मैंने कभी सुना नहीं। अब आमा में ये पुनरावृत्ति हो रही है 1975 के बाद कि अभी 3 बने हो। मेरी तो भावना यही है कि एक आध बार और कहीं ऐसा हो कि पूरा पंचकल्याणक में सारे पात्र एक ही परिवार के बने, उस पंचकल्याणक का मजा और हो। ऐसा आशीर्वाद और भाग ले में सारा भारत। ऐसे नहीं कि वो वही परिवार करे, तो ऐसे होते हैं। बहुत बड़ा भाग होता है कि एक साथ ऐसा निमित्त मिलना, पुण्य का उदय ही होता है। साथी से पुण्य के बिना, आज प्रातः काल मैंने कहा था ना प्रश्न में, धन में, मन में, तन में, वचनों में, तीनों में जब तक पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म का उदय ना हो तब तक ऐसे भाव होते ही नहीं है। मन में भी पुण्यानुबंधी पुण्य भाव, मन जो मन हमें पुण्य से मिला है, इसमें पुण्य की बात आ जाए। अक्सर कर इस मन में क्या आता है? बुरी बातें आती हैं, बुरे विचार आते हैं। मन हो और अच्छी बात आ जाए, वचन है और अच्छा वचन निकले, काया है, सब कुछ काया पाने के बाद व्यक्ति को पाप करने के भाव जागते, बुरे भाव जागते। शरीर में ताकत है, वरिष्ठता है, सब कुछ है, लेकिन गलत कार्य करने के भाव जागते। सब कुछ मिलने के बाद काया से धर्म करने का भाव आ जाए। धन तो दुनिया के पास है, लेकिन धन हाथ में आने के बाद धर्म करने का भाव जाग जाए, वो बात है। धन की तो दुनिया में कमी नहीं। सूरत में तुम लगते कहाँ हो धनवानों में? तुमसे भी बड़े बड़े धनवान हैं। सूरत की रोटी तो मैं खा के आया हूं चतुर्मासी। सवाल धन से नहीं है। धन हाथ में आने के बाद ऐसा भाव आवे कि ये धन मेरे पुण्य से आया है, हे भगवान किसी पाप में न चला जाए। बस जो आज मैंने प्रातः काल कही थी, हर व्यक्ति को ये बात सोचना है, जो जो चीजें उसे पुण्य से मिली हैं, हाँ, कान, नाक, परिवार, रुपया, उसको एक ही चिंतन करे, जो जो चीजें मुझे पुण्य से मिली हैं, हे भगवान इनसे कोई पाप ना हो जाए। आंख मुझे पुण्य से मिली है, इस आंख से कोई पाप ना हो जाए। मुंह में जबान पुण्य से मिली है, इस जबान से पाप ना हो जाए। ये धन मेरे पुण्य से आया है, इस धन से कोई पाप ना हो जाए। ऐसा परिणाम आ जाना, और ऐसे ही परिणाम जब होते हैं तब ऐसे निमित्त और नियोग बन जाते हैं। नमस्ते महाराज। श्रीमती सरिता जी कोठारी, इनके पश्चात श्रेयांश जैन तैयार रहे। महाराज श्री, सभी पूरे भारतवर्ष के लोग पूछ रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक जो आवा के इतिहास में और भारतवर्ष के इतिहास में दूसरी बार कोई क्षेत्र में पंचकल्याणक हो रहा है, तो हम तो यहाँ आ नहीं पाएंगे, तो हम इस क्षेत्र की वर्गणाएं और यहाँ की जो मंगल होगा उसकी वर्गणाएं हम घर बैठे कैसे प्राप्त करें? ऐसा अब देखो, मेरे पास तो भावना है, 3 चीजें चाहिए, मन, वचन, काय और धन, 4 चीजें। तो 2 तो मेरे पास है। कौन सा? साधु के बाद 2 शक्तियां होती हैं, सबसे बड़ी शक्ति, एक मन की और एक वचन की। ये 2 शक्ति साधु है। ये तुम्हारे पास ज्यादा पावरफुल नहीं है। मन मेरा पावरफुल है, वचन मेरा पावरफुल है, और तुम्हारे पास 2 शक्तियां हैं, तन और धन। ये चारों मिल जाएं, क्या कहा? साधु का मन और वचन मिल जाए, तुम्हारा धन और तन मिल जाए, तो सारा कार्य हो सकता है। मैं तो मन के माध्यम से जगत कल्याण की भावना करता हूं, और वचनों से प्रवचन के पहले ही मैं ओंकार ध्वनि बोलकर, नमोकार मंत्र बोल करके सारे जगत में उस दिन की पूरी वर्गणाएं एनर्जी में सारे भारत में छोड़ देता हूं। अब आपको भेजना है तो आपके पास 2 चीजें हैं, तन और धन। धन वो चीज है कि अब इस पंचकल्याणक को यदि तुम 24 घंटे देखना चाहते हो तो इन चैनल वालों से बात करो, ये आपको घर बैठे दिखाएंगे, ये मेरे थोड़ी हैं।
अभी यार मैं बात करूं तो ये कहे महाराज जी तो मैं कमंडल में चुका क्या? तो आपको सारे भारत में देखना है, तो जिन जिन को देखना है वे चैनल वालों से बात करें कि साहब मुझे महाराज का जो पंचकल्याणक हो रहा है इसको मेरे घर तक दिखना चाहिए। आप जो पैसा लो तो दिखा दें, ये तो दिखा देंगे 3 बार। तो वो काम आप लोगों का है, मेरा काम भावना और वचन तक सीमित है, वो मैं देता हूं। बाकी की लिए जैसी व्यवस्थाएं होती हैं वैसा होता है। घर में ऐसा क्या मांगलिक करें महाराज? घर में ऐसा क्या मांगलिक करें कि घर में तो देखो कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, मैं कहता हूं ये छोटा सा गांव है इसलिए सभी इस विधान में जो माहौल आज तुम्हारे यहाँ दोपहर के बाद था ऐसा माहौल अयोध्या में 6 महीने पहले से होता है। आज जो माहौल बना करके द्रव्य लेके आए ऐसे कार्यक्रम 6 महीने पहले अयोध्या में होते। तो ऐसे माहौलों के लिए सारा गांव पंचकल्याणक में है ही, रहेगा ही। इसलिए यहाँ से जब बड़े बड़े शहर जो भी अपने आप में करते हैं तो अपने घरों में एक मंगल दीप आदि जला करके प्रातःकाल जब लोग आए, आमा वाले या जिनको जो भी श्रद्धा रखते हो, प्रातःकाल होते जब घर से आए अपने दरवाजे पर कम से कम 1 दीपक अथवा 5 दीपक जलाकर आए। अपने दरवाजे पर कोई चौक रंगोली पूर करके आए। अपने घर के सामने कोई बंधनवारा बनाए। अपने घर के सामने कोई लाइटिंग आदि ऐसी व्यवस्था करें जिससे पड़ोसी पूछे भाई क्या बात है, तो तुम गर्व से कहना मेरे देवादि देव तीर्थंकर भगवान का आगमन मेरे तीर्थ क्षेत्र पर हो रहा है। भगवान मेरे तीर्थ पर। अपने घर में कोई ऐसी नई चीज करना चाहिए जिसको पड़ोसी कोई ना कोई पूछे क्या बात है भाई, आज लाइटिंग कैसे, क्या बात है आज दीप कैसे जल रहा है दरवाजे पर, क्या बात है आज मकान का श्रृंगार क्यों हो रहा है। बस ये पूछ ले और फिर तुम गर्व से कहो कि हमारे यहाँ देवारी देव जिनेन्द्र देव का आगमन हो रहा है, पंचकल्याणक हो रहा है। बस यही सबसे बड़ी प्रभावना है। इसलिए हर व्यक्ति को, आमा वालों को विशेष तौर से, दूने वाले भी हैं, आमा दूनी देवली जो भी जहां से श्रद्धा रखता हो, अपने घर के बाहर 5 दीपक कुछ चौक आदि आप पूर करके सुबह से कोई ऐसा मांगलिक करें जो शुभ दिन हो और अपने दरवाजे को जैसा भी सजाना चाहें बंधन वारे बांध करके ध्वजा आदि लगा करके कर सकते। पूरे भारतवर्ष के लोग भी महाराज दीपक वगैरह सब कर सकते बन गए। जिनकी श्रद्धा हो, दूरी कुछ नहीं है। 5 दिन अपने घर में दीपक जला के रखना। यहाँ की पुण्य वर्गणाएं उसके घर में जरूर जाएंगे जो स्वागत के लिए। यदि तुम्हारे घर में दीप जल रहा है, तुमने कोई घर के दरवाजे मांगलिक किया है, तो जरूर यहाँ की वर्गणाएं उस घर में जरूर प्रवेश करेंगी। दूरी का कोई फासला नहीं है। अमेरिका में बैठा हुआ है वो भी यदि यहाँ के पंचकल्याणक की एनर्जी लेना चाहता है तो 5 दिन 13 से 18 तक प्रतिदिन अपने दरवाजे मंगल दीप सजा के रखे और यही इसका एक मांगलिक बना। महाराज श्री आपकी वाणी से प्रभावित होकर श्रीमान सुखानंद जी, कंचन लता, संजय कुमार, चंद्र प्रकाश जी पार्टी नसीराबाद वाले बुरहानपुर, उन्होंने 13 तारीख की जो पंचकल्याण कल शुरू होगा उसमें प्रथम दिन की प्रथम सांधारा मूललय भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की एवं 19 तारीख की भी प्रथम सांधारा करने की उन्होंने भावना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने पंचकल्याण में एक दिन के सारे कार्य के पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वो आपके आशीर्वाद के आकांक्षी महाराज। हाँ, बहुत बड़ा इनका भाव था। इनका भाव था कि मैं शांति धारा भी करूं और 5 दिन का तो नहीं कर सकता, एक दिन का संपूर्ण पंचकल्याणक में जो भी व्यय हो वो मेरी तरफ से होना चाहिए। कमेटियों का काम है, शायद वही नाम होगा। हाँ, तो वही नाम है। मेरा आशीर्वाद बहुत सही। आज तुमने एक दिन का संपूर्ण खर्च उठाने का भाव किया। आज मैं आशीर्वाद देता हूं, एक दिन तुम्हारी इतनी समर्थ हो जाए कि पूरा पंचकल्याणक ही तुम्हारी तरफ से हो। इतनी शक्ति आ जाए कि तुम कभी आशीर्वाद लेने आओ, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, पूरा पंचकल्याणक में जो भी खर्च हो वह सब मैं पुण्यार्जन करूंगा।
ऐसा समर्थ तुम्हारा एक दिन प्राप्त हो। और मेरी भावना है जिसने भी इस सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में बीज बोया है उसकी फसल जरूर पक करके आई है और होता है। और तुम एक दिन ऐसे समर्थ हो जाओगे कि एक दिन तुम पूरा पंचकल्याणक भी करने की स्थिति में आ जाओगे। मतलब महाराज श्री उन्होंने एक दिन का पुण्यार्जन के साथ पूरा पंचकल्याणक का पुण्य कमा लिया। बिल्कुल हो गया। श्रीमती सरिता जी कोठारी और श्रेयांश जी जैन तैयार हैं। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा में क्या अंतर है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। सविपाक और अविकार, सविपाक निर्जरा और अविपाक। सविपाक और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा वह कहलाती है जो कर्म जैसा बांधा है उसी समय उसी रूप में उदय में आना। कर्म बनते हैं तो बनते समय ही उसमें स्थिति और अनुभाग पड़ जाता है और वो उसी समय, मान लीजिए आज कर्म बांधा, उसको 2 दिन बाद उदय में आना है तो वो 2 दिन बाद ही उदय में आएगा और जो उसकी सत्यांश है, अनुभाग ही है, प्रतिषेध है, उतने ही अनुभाग को लेके आ जाता है। उसको सविपाक निर्जरा बोलते हैं। और अविपाक निर्जरा उसे कहते हैं जो तपस्या के माध्यम से विशुद्ध आदि भावों से कर्मों को अकाल में बुला लेना। जैसे कोई आम डाल पे पकता है वो सविपाक है और उसको कच्चा तोड़ करके किसी भूसे आदि में पाल में रखकर पकाना, ये अविपाक निर्जरा कहलाती है। जैन दर्शन का एक कहना चाहिए एक पर्टिकुलर शब्द है, पुरुषार्थ के माध्यम से कर्मों को उदय में लाना अविपाक है और अपने आप कर्मों में उदय में आना सविपाक है। और सविपाक निर्जरा मोक्ष का कारण नहीं है। पहली सबके होए सरे कछु काज न तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। सविपाक निर्जरा से जो ये कहते हैं जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, उससे उनको कभी मोक्ष नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलने वाला। क्योंकि सविपाक निर्जरा जो अपने समय पे आकर अपने आप खिरती है वो कभी मोक्ष का कारण नहीं होती। पहली सबके होए कछु ना सरे काज तेरा, पंडित जी साहब दौलत राम जी कहते हैं कि पहली सविपाक निर्जरा जो है होती है लेकिन तेरा कोई काम नहीं सदेगा। दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। दूसरी यानी अविपाक निर्जरा जो पुरुषार्थ करके खपाता है उससे जगत का फेरा मिटता है, परमार्थ की सिद्धि होती है। नमोस्तु। महाराज श्री अभी अभी एक ऑनलाइन आया है, पूरे पंचकल्याणक में जितना भी भोजनशाला में मसाला लगेगा उन्होंने गुप्त दान में अपनी तरफ से, क्योंकि उनकी मसाले की फैक्ट्री है, उसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में उन्होंने मसाले का दान किया। श्रीयांश जी जैन। हाँ, ये भी पुण्य है क्योंकि मसाले ही से तो मजा आता है। बिन नमक मिर्च के स्वाद नहीं, चाहे घी दूना ढाला हो। खाने में स्वाद जब ही आता जब नमक मिर्च मसाला हो। हाँ, तो नमक मिर्ची के बिना ये भी है क्योंकि सारी प्रशंसा तो उसी की, आटा तो सबके बराबर एक से ही होता है। हाँ, देखो पुण्य कमाने के तरीके हैं, अपने अपने ढंग से कमाते हैं। वस्तुतः मैं बहुत बार कहता हूं, जिसके जो भी धंधा होता है, जिसके पास जो कला होती है वो उस कला के माध्यम से अपना करता है। एक इंजीनियर कैसे पुण्य कमा सकता है? मंदिर का अच्छा नक्शा बना के पुण्य कमा सकता है। जैसे हमारे अजय वाकलीवाल कोटा वाले कमाते, नक्शे बना करके सारी दुनिया को देते हैं, उनको पुण्य मिलता है। कपड़े का व्यापारी है, वो कैसे कमा सकता है? कभी इंद्राणियों की भेज दे दिया कहीं कि जाओ पंचकल्याणक में सिद्ध चक्र मंडल विधान में सारे इंद्राणियों को मेरी तरफ से धोती दुपट्टा दे देना। कभी मंदिर में कपड़े लगते हैं वो दे देना। किराने की दुकान है तो किराना वाला कहता है कि चलो कौन सा किराना पूजा में काम आता है, अपनी तरफ से देना। लोहे का व्यापारी लोहा दे सकता है, कभी मंदिर में कोई काम हो। लकड़ी वाला लकड़ी दे सकता है कि मंदिर में जितनी लकड़ी रखे। सीमेंट वाला सीमेंट दे सकता है। यानी कुल मिलाकर के जिसके पास जो अधिकार है उस माध्यम से वह पुण्य कमा सकता है।
एक ओम शांति। एक मेहतर भी पुण्य कमा सकता है, उसके पास क्या है? झाड़ू। और वो नियम ले ले कि सबसे पहले मैं सुबह उठ करके जिनेंद्र भगवान के मंदिर के सामने झाड़ू लगाऊंगा, वो पुण्य कमा सकता है। मंदिर को जाकर कमाऊंगा, झाड़ू मंदिर को पहले साफ करूंगा, सुबह शाम मैं अपनी झाड़ू मंदिर से शुरू करूंगा, वो पुण्य कमा सकता है। तो पुण्य कमाने के तरीके किसी भी तरीके से कमा सकता है, कमाने की कला चाहिए। श्रेयांश जी जैन, इनके पश्चात कमलेश जी कोटिया, कोटा से तैयार है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे परिवार की ओर से, भागवत तीर्थ परिवार की ओर से, सागर की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जिस व्यक्ति ने आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी से प्रतिमा धारण कर ली हो, अणुव्रतों का पालन करता हो, इस उद्देश्य से संकल्पी विरोधी आरंभी उद्योगी हिंसा का त्याग कर दिया हो, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती हो, तो मकान का अभाव क्यों? कृपया जिज्ञासा का समाधान उपाय के साथ बताने की विनती करूं। मकान का अभाव क्यों? अभाव ही रहना चाहिए। किस कर्म का उदय है महाराज जी? पुण्य का उदय है। अरे आचार्य विद्यासागर महाराज से जो व्रत लेवे उसके बाद मकान रह जाए तो काय का गुरु मैं बैठा हूं। व्रत लेने के बाद मकान का अभाव, वो तो अभाव के लिए ही है। ओहो, बहुत बड़ी चीज। एक बार एक घटना घटी, एक व्यक्ति ने, उसके पास 1 लाख रुपया था, वो व्रत नहीं ले पा रहा था, तो एक दिन चोर चोरी करके ले गया। तो महाराज से कहा, पहुंचा, महाराज जी अब मुझे आगे की प्रतिमा दे दो। बोले कल तक तो नहीं ले रहे थे, मैंने बहुत समझाया। बोले आपकी बात समझ में नहीं आई, चोर की आ गई। बोले चोर ने कहा कि तुम इन पैसों के कारण से व्रत नहीं ले पा रहे हो, ये पैसा तो हम पापियों के लिए ठीक है, आप तो बनो बाबा जी। और उन्होंने प्रतिमा ले दिया। तो इसलिए व्रत आदि के बाद ये सब कर्म के उदय नहीं, पॉजिटिव सोचो। अभी मैंने इसके संबंध में 1 हफ्ते प्रवचन दिया। गरीबी कितना वरदान है, अभाव कितना वरदान है। और आज ही प्रातःकाल कहा था, जो है वो पुण्य के उदय से ही है। सूखी रोटी भी है तो वो पुण्य के उदय से ही, पाप के उदय से? सूखी रोटी भी जो है वो पुण्य से ही होता है। इसलिए उसको पॉजिटिव सोचो कि हे भगवान इतना और हो जाए कि अभी तो मकान ही नहीं है, ये कपड़े और निकल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। और महाराज श्री, परिवार के कर्तव्यों का पालन कैसे निर्वाहन हो? बस आगे बढ़ो, बस आगे पीछे की चिंता मत करो। संसार बढ़ाने के लिए व्रत नहीं है, संसार घटाने के लिए व्रत होता है। कमलेश जी कोटिया, इनके पश्चात उम्मेद मल जी तैयार हैं। आजीवन असीमकालीन शांतिनाथ भक्तामर उद्यान में कुछ नाम आए हैं। नेमी चंद जी, सुहाग रानी, कमलेश जी, सुनील, सुरेंद्र, रोनी परिवार बेगमगंज से, प्रेमचंद जी बाकलीवाल, शशि, अक्षय, मीनाक्षी, विपिन, पूर्णिमा, रचित जयपुर राजस्थान से, सुभाष चंद्र जी, वेद प्रकाश जी जैन, धर्मनगर हरियाणा से, और 21,000 रुपये देकर आरती के लिए विमला देवी, महेंद्र, अंजना, अमन जैन कोटा से। ये कुछ आरती में नाम आए हैं। विमला जी कोटिया, इनके पश्चात उम्मेद मल जी। कमलेश जी कोटिया। सत्यव्रत जो होता है वह अपने आप की व्रतों की, अपने आत्मा के कल्याण के लिए होता है। और भाषा समिति जो होती है वो दूसरों के कल्याण के लिए होती है। सत्यव्रत में ये विचार किया जाता है कि मुझे किसी अशुभ कर्म का बंध ना हो। सत्यव्रती, सत्य महाव्रती पाप से बचता है, इसलिए असत्य को पाप कहा है और सत्य को व्रत कहा है। और भाषा समिति जो है, जो दूसरों के कल्याण के लिए होती है। जब व्यक्ति को दूसरे का कल्याण करना हो तब भाषा समिति का प्रयोग करता है, और जब स्वयं का कल्याण करना होता है तो सत्य व्रत का प्रयोग करता है। सत्य व्रत में वो अपने आप को बचाएगा, अपने आप की जिंदगी को बचाने का प्रयास करेगा।
और भाषा समिति में आप लोगों को बचाएगा, आप लोगों को मार्ग बचाएगा। हित मित प्रिय वचन बोलना, ये भाषा समिति कहलाती। नमोस्तु गुरुदेव। हेमंत जी, इनके पश्चात हेमंत जी गोयल तैयार हैं। उमेद मल जी, उनके पश्चात हेमंत जी गोयल। हे गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी उम्र 81 साल की हो गई। 81 साल की उम्र हो गई मैंने कम से कम 40 पंचकल्याण देखे होंगे, लेकिन ऐसा पंचकल्याण नहीं देखा जिसमें मंदिर भी एक श्रेष्ठी ने बनाया, और एक ही श्रेष्ठी सोदर इंद्र बना, तो ये कुबेर बना, माए विनायक बना, और महाराज जी भोजन भी एक ही आदमी ने दिया। पहले के पंचकल्याण में भी एक नहीं दिया, और पहले 15 में हुआ था उसमें भी बेनीराम जी छाबड़ा एक नहीं दिया था। तो ऐसा इस धरती का पुण्य है महाराज की, इनका ही पुण्य है जो ऐसी योग मिला इनको। ये उनके पुण्य के साथ साथ आमा वालों की पवित्र भावना का पुण्य है, क्योंकि पिछली बार भी पूरे पंचकल्याण का भोजन का दाता एक था, इस बार भी एक ही है। यही तो कह रहा हूँ। हाँ, अजित कुमार जी है ना, गाजियाबाद वाले ना, अंकित गाजियाबाद मंदिर बनाने वाले। हाँ, वो पूरा तीर्थ क्षेत्र बनाने वाले, वो भी कोई साधारण सृष्टि नहीं है। सुखोदय तीर्थ क्षेत्र सूत्रा का पूरा तीर्थ क्षेत्र बनाने की बात जिनके मन में है, वो तुम्हारे यहाँ पुण्यार्जक हैं। कभी क्या होता है कि यह क्षेत्र ही एक ऐसी पावन भूमि में बना है, जो मैंने कहा एक ऐसी एनर्जी को लेके आया है, जिस एनर्जी को जब देखोगे तो कुछ नहीं है, और जब उस फल को तोड़ोगे तो अमृत ही अमृत निकलता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसा 1008 प्रतिमा विराजमान कर देना मामूली बात नहीं है महाराज जी। देख सुनाई नहीं हमने तो कभी, जो भाई 1008 प्रतिमा। मैंने पहले कहा कि तीनों पंचकल्याणक एक साथ कहीं अभी तक भारत में हुए नहीं, और तीनों पंचकल्याणक और बिना आरसीसी के 3 समंदरों का पंचकल्याण होना एक क्षेत्र पर, अभी किसी तीर्थ क्षेत्र पे ऐसे है भी नहीं। नंदी से द्वीप जाके देखो, ऐसा लगता है, और मैं आज गया, अब वो 2-4 दिन बाद और दिखेगा, दिखते रहे। हेमंत जी गोयल और इनके पश्चात डॉक्टर वंदना जी जैन तैयार है। गुरुवर, इस आमा की धरती पर जो ऐतिहासिक पंचकल्याण हो रहा है, इसमें कुछ सामाजिक अवरोध आ रहे हैं। जैसे ये गुर्जर आरक्षण आंदोलन आ रहा है, तो कुछ आदमी ये जिज्ञासा कर रहे हैं कि हम इसमें यहाँ पर आ नहीं सकते, तो क्या हम जन्माभिषेक कलश करके भी वहां से पुण्य अर्जन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब देखो, विघ्न बाधाएं तो आएंगी, आती रहती, आने वाले को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी आंदोलन चल जाए, आने वाले को कोई रोक ही नहीं सकता। बस होना चाहिए लगन आने की लगन है, तो आंदोलन वाले एक रास्ता रोकेंगे, आमा आने वाले के 100 रास्ते। थोड़ा सा घूम के आओगे, क्या बहुत है, थोड़ा छोटे रोड से आ जाना, थोड़े आने का मन हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी भावना भाव के पंचकल्याणक शुरू हो, और जो आने वाले विघ्न हैं वे भी पलायन हो जाए। क्या हो गुरुदेव? कोई ऐसी निमित्त बन जाए कि वो लोगों के मन में ऐसे भाव आ जाए कि इतने बड़े पंचकल्याणक में कहीं उनका आंदोलन बाधक न बने। हो सकता है पुण्य का उदय आ जाए तो कोई बात बन जाए। प्रयास करो, भावना भाव। जय हो। नमोस्तु गुरुदेव। जो महानुभाव इस सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर 15 फरवरी के दिन जन्माभिषेक महामहोत्सव होने जा रहा है, इसमें आप जन्माभिषेक कलश करके अपने और अपने परिवार के जीवन को धन्य कर सकते हैं। प्रथम कलश की राशि 1 कलश की रखी गई है, द्वितीय कलश की राशि 51,000 रुपए, तीसरे कलश की राशि 21,000 रुपए, चतुर्थ कलश की राशि 11,000 रुपए और पंचम कलश की राशि 5100 रुपए रखी गई है। जिन महानुभावों की भावना हो कि हम कलश करना चाहते हैं, वो अपनी बुकिंग करा सकते हैं। डॉक्टर वंदना जी जैन, इनके पश्चात उदय चंद जी जैन पटनागंज। यदि ये रूट थोड़ा सा इधर है, जयपुर से जो आने वाले हैं वो डिग्गी मालपुरा होके आ सकते हैं, उसमें कोई अवरोध नहीं है। और
वो बॉम्बे या दिल्ली से आने वाले अजमेर होके भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। वो रास्ते खुले हैं? हाँ, वो रास्ते खुले हैं। जयपुर से डायरेक्ट आने में थोड़ी तकलीफ है तो नहीं, कोटा से भी आने में कहाँ दिक्कत है? हाँ, कोटा से आने में दिक्कत नहीं है। देखो, कोटा से आने वाले इस तरफ दक्षिण पश्चिम वाले तो कोटा से कहीं से भी आ सकते हैं, इधर पश्चिम तरफ से कहीं से आ सकते हैं। मात्र उत्तर दिशा थोड़ी बंद है, तो थोड़ा घूम के आ जाओ, क्या बात है। जयपुर से आने वाले डिग्गी मालपुरा होके आ सकते हैं। डॉक्टर वंदना जी, इनके पश्चात उदय चंद जी जैन, पटनागंज तैयार है। सदमार्ग प्रणीता गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज से 10 वर्ष पूर्व जब हमारी बिटिया की शादी तय हुई, उस समय हम आवा दर्शन करने, आपके दर्शन करने यहाँ आए थे और तभी बात चल रही थी नंदीश्वर द्वीप में जिनालय बनाने की। उसी समय भाव हुआ कि बिटिया की शादी के साथ साथ नंदीश्वर द्वीप में एक छोटा सा जिनालय बनाकर अपनी भावना हमने व्यक्त की थी और आज आपके आशीर्वाद से हमारी ये भावना फलीभूत हो रही है। मंदिर जी बनकर, नंदीश्वर द्वीप में मंदिर जी बनकर आज तैयार हैं और कल से उनका पंच कल्याणक हो रहा है। तो हे गुरुवर, हमारी भावना जगी थी और हमने छोटा सा मंदिर बनवाया है। आज पहली बार मैं यहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग ले रही हूँ। शायद मेरे जीवन के कोई बहुत बड़े पुण्य हैं, आपका आशीर्वाद है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुवर, मैं चाहती थी कि 5-6 दिनों में जब तक मैं यहाँ पर हूँ, अपने जीवन में कुछ 6 दिन के लिए ऐसा कुछ त्याग करूँ, कुछ ऐसा नियम लूँ जिससे मेरी ये भावना सफल हो जाए। मंदिर नंदीश्वर तो था तो बहुत छोटा। अब उस समय नंदीश्वर द्वीप की इतनी बड़ी कल्पना नहीं थी, लेकिन वो मंदिर 10 साल से वो बीज पड़ा रहा तो इतना फल गया कि वो बरगद के पेड़ से ही बड़ा हो गया। पहले एक छोटी सी कल्पना, छोटा सा मंदिर रूप था, लेकिन आज वो विशाल रूप ले रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि यही भावना हमेशा भाना चाहिए कि पुण्य का बिया हुआ बीज, थोड़ा टाइम तो लगा। आज इसका शिलान्यास कौन से सन में हुआ था? 2008 में 10 साल लगे। अब 10 साल के अंदर फला, लेकिन बीज चोखा था और खेत भी चोखा था, तो खोटा नहीं हुआ, फल गया। तो एक ही बात भावना से करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं स्थापना निक्षेप का नंदीश्वर द्वीप स्थापित करके भावना व्यक्त कर रहा हूं। एक दिन मुझे साक्षात अष्टम द्वीप में स्थित 52 जिनालयों की वंदना करने का सौभाग्य मिले। यदि अपनी लगन, अपनी श्रद्धा बहुत पावन होती है और यही भावना अपने भाते रहें कि हम एक दिन अष्टम द्वीप में स्थित नंदीश्वर द्वीप की वंदना करें। भावना फलदायिनी होती है। यदि हमारी भावना वैसी है तो फल उपलब्ध भी होगा। करने के लिए जो नियम आदि 5 दिन पाले जाते हैं, वो ब्रह्मचारी जी, प्रदीप भैया प्रतिष्ठाचार्य हैं, वो सारे नियम कल आप लोगों को देंगे। उन नियमों के अंदर वो नियम ही आप लोगों के 5 दिन के लिए विशुद्धि का कारण बनेंगे और वो नियोग रूप नियम है, शास्त्र में वर्णित है। उदय चंद जी जैन, पटनागंज, इनके पश्चात अनिल जैन, अग्नि परीक्षा वाले तैयार। परम सिद्धे गुरुवर, मेरी ओर से, मेरी पटनागंज एस क्षेत्र की समाज की ओर से कोटि कोट नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शोर सूतक कितनी पीढ़ियों का मानना चाहिए, गुरु समझाइए। सूतक? हाँ, शोर और सूतक। शोर सूतक जी। सूतक और सुआ शोर में अंतर है। सुआ सूतक बोलते हैं। जन्म का 10 दिन का होता है, मृत्यु का 13 दिन का होता है, यानी 13वें दिन वह पूजा कर सकता है। 12 पीढ़ियों तक मानना चाहिए। कितनी पीढ़ियों तक? पीढ़ियों का 4थी पीढ़ी तक तो बराबर लगता है। 4थी पीढ़ी के बाद फिर दिन कम होते होते 7वीं पीढ़ी पर खत्म हो जाता है। नमस्ते। अनिल जैन, अग्नि परीक्षा, इनके पश्चात पद्मा जी हरसोरा तैयार है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, कल जैसे मिट्टी के बर्तन के बारे में आपने बताया, तो कल से और अब तक मेरा मोबाइल रुका ही नहीं है। फोन पे फोन, पूरे हिंदुस्तान में कोई उड़ीसा, कोई केरल, कोई कर्नाटक, हर जगह से फोन पे फोन आ रहा है। तो सब पूछ रहे हैं
तो ये आपका इतना अतिशय है। और इस कार्य में मैं आगे मतलब इतना मेरे को वो हो गया, तो मैं आगे व्यापार और धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि मैं बाहर का कुछ भी नहीं ग्रहण करता हूँ, और मैं धर्म के क्षेत्र में कैसे मेरा धर्म बराबर चले, व्यापार छूटे तो छूटे, मुझे मेरा धर्म नहीं छूटना चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव बस यही है कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए। आप भाग्यशाली हैं कि आपने जो जैसे एक इंजीनियर होता है तो एक सॉफ्टवेयर तैयार करता है, उस सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले को बहुत अच्छा वो कहा जाता है। आपने भी मिट्टी के बर्तन तैयार करके इतना अच्छा कार्य किया कि तुम साधु की मुख से प्रशंसा के पात्र बने। साधु किसी की प्रशंसा व्यापार धंधे के कारण नहीं करता। बस आपको एक ही बात ध्यान रखना है, मैंने इसलिए प्रशंसा की और आचार्य श्री ने अग्नि परीक्षा नाम इसलिए दिया क्योंकि ये लोगों के लिए निरोगता बनाने वाले बर्तन हैं। निरोग बनाएंगे और निर्दोष बनाएंगे, इसलिए आप इनके लिए और भी अभी आगे बढ़ेंगे। बस आप इसको लोभ और व्यापार के रूप में मत देखना। आप एक ही भावना बने कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति मेरे बर्तनों में भोजन खा करके निरोग हो, बीमारी से रहित हो। बनाते समय जब उनको बनाते हो बस एक ही पुट दिया करो कि मुझे व्यापार नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, जो इसकी लागत मूल्य है वह मैं ले रहा हूं, मजबूरी है। बस इन बर्तनों में जो खाने वाला व्यक्ति है उसमें निरोगता हो। और जो आज विकृतियां आ रही हैं, आज कितनी अशुद्धि, कौन सा वो चाय का बारे, चाइना, बॉन चाइना। अब बॉन चाइना जैसे अपवित्र बर्तन, बॉन चाइना जैसे आपके कप, बसी, बर्नी, गिलास सब कितना बड़ा बॉन चाइना अपने आप भी ये हड्डियों का चाइना, पूरा डिटेल हमने एक बार निकलवाया था। बॉन चाइना जैनियों को छूने लायक भी नहीं है। हमारे शास्त्रों में आया, संगी पंचेंद्री की अस्थि का स्पर्श होने पर तुम तो छोड़ो, मुनिराज को भी स्नान करना पड़ते। यदि किसी संगी पंचेंद्री की हड्डी को मेरे छू जाए, पैर पड़ जाए, तो हमारे लिए दंड स्नान करना पड़ता है। साधु कभी अपावन नहीं होता, अपवित्र नहीं होता। गंदगी में पैर पड़ जाए हमें स्नान करना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि हड्डी छू जाए तो हमें दंड स्नान करना पड़ता है। ऐसी हड्डियों से बना हुआ बॉन चाइना आज जैनियों के घर घर में, ऑफिस में, बारातों में, पूरी जगह साम्राज्य है। और सबसे ज्यादा जैनियों के यहाँ बॉन चाइना है, क्योंकि महंगा आइटम है। इसलिए जितने बड़े आदमी होते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा वो बनता है ना, स्टैंडर्ड मेंटेन थोड़ा, उस कारण से जैन महानुभाव, मेरा सारे भारत के जैनियों से कहना है, बॉन चाइना खाने पीने के तो छोड़ो, छूने लायक भी नहीं। यदि बॉन चाइना की कप, बसी, बर्तन छूने में आ जाए तो स्नान करना चाहिए। उसको छूने के बाद तो महाराज को छूने के अधिकारी नहीं, महाराज के कमंडल को छूने के अधिकारी नहीं, और मंदिर में भी जाने के अधिकारी नहीं। उसमें हड्डी का अंश होता ही होता है। और आज बॉन चाइना का ही एक नया रूप, जो अभी मिट्टी के बर्तन कल दिखाए थे, आज वही रूप है जो शुद्ध है, निर्दोष है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पदम कुमार सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स।